हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग ये कहते हैं कि व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। तो क्या आप मानते हैं कि ये सही है? हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी मानते होंगे। तो इससे पहले कि हम इसको कंक्लूड करें, हम कुछ डिसीजन लें, हम कुछ कंक्लूजन आपको सुनाएं, ये कहानी हम शेयर करें आपके साथ। आप सबने सुने होंगे ये कहानी, ये अकबर और बीरबल की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि अकबर सब अपना जो मिनिस्टर्स है उनको लेके बैठे हुए थे, बीरबल थे साथ में, और शहंशाह कुछ फल खा रहे थे और अपने हाथ से काट के खा रहे थे। सडन जो है वो नाइफ उनका उंगली में लग गया और उंगली काट गया और उंगली से खून निकलने लगा। तो बीरबल ने तुरंत ही ऑर्डर किया कि डॉक्टर को बुलाया जाए। तो इससे पहले कि डॉक्टर आते और उनका ट्रीटमेंट शुरू होता तो उनका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगा और पेन से कांपने लगे। तो बीरबल ने जाकर उनको बोला कि जहां पाना, माय लॉर्ड, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। जब 2-3 बार ये चीज रिपीट हुआ तो अकबर से रहा नहीं गया। तो उन्होंने बीरबल को बोला कि तुम आजकल जो है हम देख रहे हैं कि अपना हद पार कर रहे हो। एक तो मेरा हाथ कट गया, उसमें से खून बह रहा है, इतना पेन हो रहा है, और तुम बोलते जा रहे हो कि व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। तुरंत ही उनको जो है वहां से उन्होंने बर्खास्त किया और जो मीटिंग चल रहा था, मीटिंग छोड़ने के लिए कहा गया। तो बीरबल जी जो है इस ऑर्डर को मानते हुए मीटिंग छोड़ के बाहर निकल गए। तो जैसे मीटिंग खत्म हुआ तो बादशाह क्या किए, पूरा सैनिक के साथ निकले बाहर कि उनका राज्य में क्या क्या हो रहा है देखने के लिए। तो जैसे ही कुछ एक एरिया में पहुंचे जो एक रेगिस्तान था, तो सडन जो है उधर सैंड स्टॉर्म शुरू हो गया। तो सैंड स्टॉर्म शुरू होते ही उनका जो भी सैनिक थे सब इधर उधर हो गए और अकबर भी बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाया और एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। अब जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश किए तो उधर कुछ जो आदिवासी लोग थे जिनको पता नहीं था कि ये कौन है, वो उनको बांध के ले गए और अपना देवी मां को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाने का निर्णय लिया। और जब उनका पूजा संपन्न हुआ और बादशाह जो है लेटे हुए थे, उनको बांधा हुआ था, तो जो आदमी ये काम करने वाले थे जैसे वो बलि के लिए रेडी हो रहे थे तो उनको सडन दिखाई दिया कि इनके हाथ में तो कुछ वुंड है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, जो सरदार था उनको बुलाया और दिखाया कि सरदार, इस आदमी का बलि नहीं चढ़ सकता है, देवी मां इनका बलि जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि इनके शरीर में जो है वुंड है। तो सरदार आए और अकबर के सामने बोला, गॉड हैज गिवन यू अ सेकंड चांस, यू आर वेरी लकी। जब ऐसा हुआ तो अकबर को बीरबल का वो बात याद आ गया, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। तो उनको जब छोड़ दिया गया तो बाकी भी उनका जो पहले से सब लोग आ गए थे कि बादशाह कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो जब वो मिले जंगल के बाहर और पहुंचे अपना पैलेस में, तो बीरबल को बुलाया गया, बहुत सम्मान के साथ बुलाया गया और उनसे यह पूछा गया कि भाई तुमने जो बोला था कि व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, यह बात बिल्कुल सही है और मैं इसको मानता हूं, पर एक चीज बताओ कि मैंने तो तुमको मीटिंग से बर्खास्त कर दिया, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो बीरबल ने बताया कि शहंशाह, अगर आप मेरे को मीटिंग से निकाल नहीं देते तो इस सफर में मैं तो आपके साथ ही होता। आपके हाथ में तो ऊंट था इसलिए आपको तो लोग छोड़ दिया, पर मेरे शरीर में तो कुछ ऐसा ऊंट नहीं है, तो आज तो मैं मारा जाता उनके हाथ। तो इस कहानी के बाद, ये सुनने के बाद बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उनको गोल्ड चेन से सम्मानित किया। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग की जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमको लगता है कि
मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरा लाइफ क्यों नहीं आगे बढ़ता है। तो हमेशा याद रखना, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। भगवान ने जो भी आपके लिए सोचा है अच्छे के लिए सोचा है। तो कभी ये सोच के अपने आप को डिमोरलाइज मत करो, डिमोटिवेट मत करो। जो भी घटना हुआ है उससे शिक्षा लेके आगे चलते रहो और हमेशा याद रखो, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। Whatever happens, happens for the good. Whatever happens with us, it happens for the good. Thank you, friends. Thank you very much.